संभाल के जाना। तुम भी अपना ख्याल रखना और मैं मंदिरा बुआ को साथ लेकर आऊंगी। इंदिरा, आप जा ही रही है ना तू मकाऊ, तो थोड़ा देख लियो कोई जॉब वो मेरे लायक वहां पे। तो देख क्या रही है, मेरे को पता है वो मेन तो मंदिरा का है ना। माँ मैं चलती हूँ। ध्यान रखियो। आप ये सामान कहीं जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, अब बताइए क्या बात है। मैं इसलिए आया था क्योंकि पेपर्स तैयार हो गए थे, तो मैं सोच रहा था कि उन पर दस्तखत करा के उन पर सरकारी ठप्पा लगवा के उनको फाइनल करवा देते हैं, क्योंकि सर्दी की छुट्टियों की वजह से कोर्ट बंद हो जाएगा तो हमारा मामला टल जाएगा। ठीक है वकील साहब, आप पेपर्स दीजिए, ये काम भी जरूरी है सबके लिए, कोई माने या ना माने। लाइए। वकील साहब आप आ गए, पेपर बन गए। माँ, ये पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स हैं, इन्हें साइन कर दो वरना तुम्हारा पति फिर से तुम्हें बेवकूफ बनाकर। बिल्कुल सही कह रही है मम्मी, थोड़ा देखा कर इंदिरा कितना कुछ करती है घर के लिए। पहले मेरी नौकरी लगवा दी, उसके बाद में कितनी जल्दी पावर की अठन्नी बनवा दी, और मंदिरा को भी लेने जा रही है अब ये। तेरी बेटी भाग गई घर छोड़ के, टेंशन ले थोड़ी सी, सारी टेंशन इंदिरा लेगी क्या? और देखियो इंदिरा लेके आएगी उसको वहां से। हाँ क्या बात है, सोच क्या रही हो? चश्मा लाऊं क्या? देखना चाहती हो क्या लिखा हुआ है पेपर्स पे? या फिर ये सोच रही हो कि कहीं मैंने ये घर अपने नाम तो नहीं लिखवा लिया? माँ, तुम चाहती हो कि मैं जबरदस्ती करूं? ए मम्मी, भरोसा नहीं क्या अपने बेटे पे? हाँ माँ प्लीज साइन करो, मुझे देर हो रही है। कर देना मम्मी। हाँ भाभी जी, इसी में आपकी भलाई है। और नहीं तो क्या, कल को इंद्र शर्मा पता नहीं कौन सा कानूनी दाव पेच खेल दे, कोर्ट के धक्के तू खाएगी क्या? यहाँ सोफे से गमले तक जाने में 2.5 घंटे लग जाते हैं तेरे को लंगड़ाते लंगड़ाते। मेरे पे छोड़ देना वो सब कुछ तू, अब तो काम भी करता हूं मैं, पहले जैसा नहीं रहा। कर देना मम्मी। ठीक है, तू कह रहा है ना, इसलिए कर रही हूं। बेटा है वो मेरा। थैंक यू। ये मेरी मम्मी। ये लीजिए। मैं इन पे ठप्पा लगवा के कंप्लीट करके तुम्हें दे दूंगा। पेपर तैयार होते ना मेरे को ला के दे देना अंकल, मैं यही मिलूंगा, घर पे कहीं नहीं जा रहा मैं। वकील साहब आप जरा आइए। अच्छा मिसेज, तो मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, और मैंने कहा था इंदिरा को और की अठन्नी मेरे नाम करवाने के लिए। सुरक्षित हो जाएगा ना घर, हो गया ना सुरक्षित? वकील साहब, घर में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम पे है। तुम फिक्र मत करो, ठीक है? चल चल, देर हो रही है, चलो चलो मेरे को पकड़ा दे, आजा आजा। इंदिरा, तू टेंशन मत लियो यहाँ की बिल्कुल भी। शर्मा निवास का ध्यान उसका मालिक मुन्ना शर्मा रखेगा, और देखता हूँ अपना बाप क्या कर लेगा। उस मंदिरा के एक रैपट लगाइयो अच्छे से, और वो ऋषि को यहाँ ले आइयो, बस मैं देख लूंगा बाकी। अपना ध्यान रखियो और फोन करती रहियो। जा। नमस्कार जी। अरे नमस्कार वकील साहब, आप यहाँ आप कहाँ से आ रहे हैं? वो बस इंदिरा के वहां से होके आ रहा हूँ। इंदिरा को मिलने? क्यों? मेरा मतलब सब ठीक है ना? हाँ, उनको कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल समझने थे, मैंने ही बनवाई थी उनकी पॉलिसी। मैं साथ में इंश्योरेंस एजेंट भी हूँ ना। इंदिरा जी, आपने अपनी पॉलिसी बनवाई है क्या? जी जी है मेरे पास, लेकिन आप ये बताइए कि घर पे सब ठीक है ना? मेरा मतलब इंदिरा के घर पे सब ठीक है ना? ये कहाँ साहब? क्यों मतलब? शायद आपकी छोटी वाली बेटी भाग गई है अपने किराएदार के साथ। अभी कुटुंब जी ने मुझे बताया चाय पीते पीते। क्या इंदिरा भाग गई? लेकिन कहाँ?
Have you seen this guy? बताइए कहाँ है मंदिरा? कान मालकिन जी, मेरे साथ मंदिरा नहीं है। झूठ मत बोलिए मुझसे। मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप... देखिए मुझसे पंगा मत लीजिए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मंदिरा को ढूंढ रहा हूँ। आप मुझे बता रहे कि मैं आपको मंदिरा, मंदिरम, मंदिरम। मंदिरा, मंदिरा। मंदिरा, मंदिरा जल्दी उतर तू। मंदिरा, मंदिरा मैं क्या तू बाहर। आप? जी हाँ, मैं जानती थी। कहाँ है मेरी बहन? खान मालकिन जी, आप यहाँ कैसे पहुंची? क्यों हैरान हो गया कि मकाओ के टिकट्स के पैसे कहां से आए मेरे पास? बहुत अच्छा प्लान मिस्टर ऋषि कुमार। एक बात ध्यान से सुनिए, जो आप करना चाह रहे हैं ना वो मैं कभी करने नहीं दूंगी। ये मत भूलिए कि वो मेरी छोटी बहन है। बताइए कहाँ है मंदिरा? कान मालकिन जी, मेरे साथ मंदिरा नहीं है। मैं बार बार नहीं पूछूंगी, साफ साफ बताइए मंदिरा मैंने का। बोला मंदिरा मेरे साथ नहीं है। झूठ मत बोलिए मुझसे। मैं झूठ नहीं बोल रहा। देखिए मुझसे पंगा मत लीजिए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मंदिरा को ढूंढ रहा हूँ। आप मुझे बता रहे कि मैं आपको मंदिरा, मंदिरा, क्या है? चुपचाप बताइए मंदिरा कहाँ है, नहीं तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगी। बोला ना मंदिरा मेरे साथ नहीं है। टॉवल लेने दीजिए, बहुत ठंड लग रही है। नहीं जाने देगी। नहीं जाने दूंगी। ठीक है। क्या? देखिए मुझसे दूर। आउच! मिस्टर किराएदार, आपकी कंप्लेंट मैं पुलिस में करवाऊंगी, समझे आप? आओ। ये अंधेरा क्यों है? ओ ये लो, अभी उजाला हो जाएगा। वाह, इतना बड़ा रूम। ओए अब देख तो इंदिरा शर्मा, तू अपनी बहन की शादी करवाना चाहती थी ना, लेकिन मैं है ना तेरी बहन के साथ बिना शादी के हनीमून बनाऊंगा। कहा था ना, मनोज चड्ढा और पप्पू से पंगा मत लेना, बहुत भारी पड़ेगा तुझे हिटलर। लेकिन एक बात समझ लेना, अब भी मेरे साथ साथ आपके बहन की भी बदनामी होगी। इसलिए आपको समझा रहा हूं कि मेरी बात पर विश्वास कर लीजिए। मैं यहां पर आपकी और अपनी इज्जत बचाने के लिए ही आया हूं। और आपको क्या लगता है मेरे पास फालतू पैसे हैं? हाँ, कि मैं दिल्ली से मकाऊ आऊं? और आपको तो विश्वास ही नहीं है मुझ पर। आपको लगता है कि ये किराएदार आपकी बहन को लेकर भागा है ना? सच्चाई बताता हूं आपको, जो आपकी भोली भाली बहन है ना, वो बहुत होशियार है। उसने इस
बेवकूफ किराएदार को ऐसा बेवकूफ बनाया कि किसी और के साथ भाग गई। क्या कहा आपने? भोले और आप सबसे गिरे हुए इंसान हैं आप। जब आप पर उंगली उठाई गई तो आपने मेरी बहन के कैरेक्टर पर उंगली उठानी शुरू कर दी। हाँ, मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं। और अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत है ना, तो अब आप सच्चाई सुनिए। अरे पप्पू, कहाँ? जा रहा हूँ यार दिल्ली छोड़कर। वो तुम्हारी मैडम है ना, उसने मेरा करियर खराब कर दिया है। लेकिन मैं भी है ना, उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। बहुत जल्द है ना, ऐसा धमाका करूँगा कि हिटलर के तोते उड़ जाएंगे। और जब मनोज चड्ढा वार करता है ना, तो सीधा दिल पे लगती है। जाके बोल देना उसको। चल जा, फटाफट फ्लाइट पकड़, छूट ना जाए। ठीक है, चलता हूँ। याद से बोलना उसको। हाँ। पप्पू मंदिरा के साथ? पप्पू के साथ मकाऊ जाना, लेकिन पप्पू तो इंदिरा को नुकसान पहुंचाने वाला है। नो, मंदिरा क्या कर रही है? अपनी बहन से बदला लेने के लिए इतना बड़ा कदम। मंदिरा! मंदिरा! वाह वाह मिस्टर ऋषि कुमार, क्या कहानी बनाई है आपने। मंदिरा को पप्पू भगा कर लाया और आप मंदिरा को बचाने के लिए मकाऊ आ गए। जी हाँ, अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। पप्पू आपकी बहन से प्यार नहीं करता है और ना ही उसके प्यार में लट्टू है। वो उसे यहाँ पर मकाऊ में इसलिए लाया है ताकि वो आपकी बहन का सही से इस्तेमाल कर सके और आपसे बदला ले सके। अच्छा, वो कैसे? शायद आप भूल रही हैं कि आपकी भोली भाली बहन को फोटो खिंचवाने का कितना शौक है। और शायद आप ये भी भूल रही हैं कि आपकी भोली भाली बहन को कोई भी लड़का उसके ऊपर पैसे खर्च कर 2 सेकंड में इंप्रेस कर सकता है। एक मिनट, मैं पप्पू पर शक क्यों करूं? और हाँ, आप पे विश्वास मैं क्यों करूं? मुझे तो ये लगता है कि जब से आप मेरे घर में आए हैं, तब से आप मेरे परिवार वालों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मुन्ना भाई, उनको जेल से छुड़वाकर, और मुझे मेरे ट्रांसलेटर कम असिस्टेंट बनकर। और अब आप ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि मंदिरा के साथ। मानना पड़ेगा मिस इंदिरा शर्मा, आपको मानना पड़ेगा। आपके पिताजी श्री इंदिरा शर्मा ने आपको धोखा दिया। उसके बाद से आपको लगता है कि इस दुनिया के सारे लोग आपके साथ धोखा करना चाहते हैं। गैरों को तो छोड़िए, आपको तो अपनों पर भी भरोसा नहीं है। इधर मत देखिए, उधर देखिए, मैं चेंज कर रहा हूँ प्लीज। आप एक बात समझ लीजिए, उस पप्पू चड्ढा को हमें कोई कांड करने से रोकना होगा, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। हटिए, जाने दीजिए। नहीं जाने दूंगी। आपके लिए कुछ है इसमें, देखिए ना। मंदिरा, अरे देखिए। मतलब? किस बात का मतलब? हाँ नहीं, तुमने अभी पूछा ना। हाँ, यहाँ आने का मतलब? वो मैंने सुना मंदिरा भाग गई, मकाऊ चली गई। आप जाओगे लेने उसे? 27,000 का टिकट है एक तरफ का। आज रात के जाओगे तो बोलो।
नहीं बेटा, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं। हाँ तो पूछ क्यों रहे हो? आ जाते हैं मौका देख के बाप बनने। अब हटो, दफ्तर के लिए देर हो रही है मेरे को, और बच्चे को स्कूल भी छोड़ना है। मुझे तो अपना बाप का फर्ज निभाना ना। चल लट्टू आजा। सुनैना, अरे ओए सुनैना, मेरा पानी गर्म कर दिया क्या? आज है ना पैरों को डुबोकर बैठना चाहती हूँ मैं। और सुन, पैरों पर है ना बाद में क्रीम लगा देना। रूखे हो रहे हैं सर्दी की वजह से। मुई शॉल भी काम नहीं कर रही है मेरी। हाय रब्बा। कुटुम, आप कब से खड़े हैं यहाँ? मेरी बच्ची को लेकर भाग गया जी। मेरी बच्ची को वापस लेकर आ जाइए। मेरी बच्ची को वापस, मेरी बच्ची। बस 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 कुटुम, रो मत, मैं आ गया हूँ ना। हाँ, आप आ गए। क्या हुआ? आप आ गए? हाँ। इंदिरा? इंदिरा? इंदिरा ने आपको यहाँ आने से मना किया ना जी? हाँ। सुनैना भी तो घर पर है। एक काम करते हैं जी, आप है ना अंदर कमरे में चलिए। हाँ। जल्दी। सुनैना देखेगी तो आफत आ जाएगी जी। सच, अगर आप होते तो मंदिरा की क्या जरूरत कि वो घर से भाग जाती। इंदिरा को भी अब तक ब्याह कर ससुराल भेज दिया होता आपने। न जाने कब खत्म होगी मेरी ये तपस्या। यहाँ ऐसे लगता है जैसे बच्चों के टुकड़ों पर पल रही हूं मैं। ना कोई मेरी बात सुनता है और ना ही हूं। बस ऐसा तू मत सोच कुटुम, मैं हूं ना। आपको मैंने नीचे भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ कि मंदिरा कहाँ है मुझे पता नहीं। अगर मेरे साथ होती तो मैं मिनट, इतना कुछ सुनाकर अब भाग कहाँ रहे? भाग नहीं रहा हूँ, जो काम करने आया था वो काम करने जा रहा हूँ। उस वक्त जब आप मुझ पर चिल्ला रही थी ना, तब मैं गंडोला पर बैठकर उस लड़की से बात कर रहा था। मंदिरा के बारे में पूछ रहा था क्योंकि उसने मंदिरा को देखा था। लेकिन आपको तो विश्वास ही नहीं होता है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, उस पप्पू चड्डा को हमें कोई कांड करने से रोकना होगा, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। हटिए, जाने दीजिए। नहीं जाने दूंगी। आपके लिए कुछ है इसमें, देखिए ना। मंदिरा, अरे देखिए। हाँ भाई साहब। अरे मंदिरा का पता चला? भाई साहब पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? अब अरे बात तो सुन। भाई साहब इंटरनेशनल कॉल है, रोमिंग के चार्जेस लगते हैं, ठीक है? अब आप फोन रखो। Excuse me. Have you seen this girl? 唔知道啊。
have you seen this guy? 我呢個男仔啊，喺嗰邊啊， That side? 嗰邊係啊。 Thank you. Excuse me.